नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री विनायक एजुकेशन हब में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं कोडिंग और डिकोडिंग के क्वेश्चन। दोस्तों जैसे ये वाला क्वेश्चन है, किसी निश्चित कोड भाषा में टीम, तो ये जो टीम वर्ड लिखा हुआ है इसमें प्लस ये मल्टीप्लाई ऐसे कुछ साइन लिखे हुए हैं। तो इसमें क्या होगा कि आपको वर्ड दिए जाएंगे और उनकी क्या होगी फिक्स कोडिंग दी हुई है। तो इनमें क्या होगा, जैसे आपके पास ये वर्ड लिखा हुआ है तो टी का जो कोड होगा वो क्या दिया हुआ है प्लस। तो इस वाली कोडिंग को क्या कहते हैं, फिक्स कोडिंग कहते हैं। ये मैंने आपको करवा दी थी। आज इसके अपन क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है टीम, ठीक है। तो टीम में क्या है, टी का साइन क्या है अपने पास प्लस है, मल्टीप्लाई किसका है ई का, और ये डिवाइड वाला एक का। तो आप क्या करोगे, इसको लिखना नहीं है। अब ये वाला क्वेश्चन लिख के नहीं होगा, आपको क्या करना है, इसका डायरेक्ट आंसर देना है। तो जैसे आपके पास यहाँ पे ये वर्ड है कि नीट, इस वर्ड को कैसे लिखा जाएगा, तो आप इसको कैसे लिखोगे। जैसे आपके पास क्वेश्चन में क्या क्या वर्ड है, NEAT, तो आप क्या करोगे, स्टार्टिंग में एन वर्ड देखोगे। एन कहाँ पे, ये रहा एन। तो एन का कोड क्या दिया हुआ है आपके पास, स्टार दिया हुआ है। तो इसको क्या करना है आपको, इसका कोड क्या दोगे आप, स्टार दोगे। ई का कोड क्या है, मल्टीप्लाई, इसका क्या दे दोगे आप, मल्टीप्लाई दे दोगे। फिर है ए का देखिए दोस्तों, जैसे ए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, दोनों में है, लेकिन दोनों का क्या है, अलग अलग थोड़ी ना है, दोनों का सेम ही है, क्या है, डिवाइड, यानी इसका साइन ये हो जाएगा। फिर है टी को क्या इंडिकेट किया गया है, प्लस। तो इस तरह से ये एक फिक्स कोडिंग का क्वेश्चन था। तो फिक्स कोडिंग में क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया है। जैसे इसमें आंसर देखिए आपके पास आंसर इसका मैच हो रहा है ये वाला बी, जैसे स्टार, मल्टीप्लाई, डिवाइड और प्लस। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, एक विशेष कोड के अनुसार यदि INDS ये वर्ड दिया हुआ है तो इसका क्या, जो ये वर्ड दिए हुए हैं इनके आपको कोड दिए हुए हैं। तो आपको पूछ रहा है STUDENT, इसका कोड क्या होगा। तो आप इसका कोड कैसे करोगे, जैसे एस है, एस का कोड यहाँ पे क्या दिया हुआ है 5, यानी आपके पास क्या हो जाएगा, इसका कोड 5 हो जाएगा। फिर टी है, तो टी का कोड क्या है, यहाँ रहा टी का कोड क्या है 2, ये टी का कोड हो जाएगा। यू कहाँ पे है, ये रहा यू का क्या हो जाएगा 6। फिर है डी का दिया हुआ है आपको 8, ई का क्या दिया हुआ है 4। फिर एन है, एन का कोड क्या है 3, तो एन का कोड क्या है 3। फिर है टी, तो टी का कोड है आपके पास 2। तो ये वाला जो कोड दे रखा है आपको, ये देख लीजिए, जैसे 5 to 6, 5 to 6, 8 4 3 2, हाँ, तो इसमें मिल रहा है आपको, यानी आपका ये आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि यदि ब्लैक को वाइट और वाइट को रेड, रेड को येलो और येलो को ब्लू, ब्लू को ग्रीन और ग्रीन को वियोलेट और वियोलेट को ऑरेंज पुकारा जाए तो स्काई का रंग कैसा होगा। तो ये वाला था मैंने आपको करवाया था कि जो शब्द का कोड शब्द से ही के रूप में आपको दिया जाए। तो इसका कैसे होगा, जैसे आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है, इस आपको पूछा है स्काई का रंग कौन सा है। तो आप क्या करोगे, इसमें क्वेश्चन में स्काई का रंग तो दे ही नहीं रखा, लेकिन आपको क्या करना है, जैसे स्काई का रंग कौन सा है, ये कॉमन सेंस वाला काम हो गया। अब स्काई का रंग कौन सा है, ये थोड़ा सा आपके नॉलेज भी डिपेंड करेगा दोस्तों ये वाले क्वेश्चन। तो जैसे स्काई का रंग आपको पता है ब्लू होता है, लेकिन ब्लू को यहाँ पे क्या कहा गया है, ग्रीन। इट मीन्स आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा, ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ऑरेंज को बटर, बटर को सोप और सोप को इंक, इंक को हनी, हनी को ऑरेंज पुकारा जाए तो कपड़े धोने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होगा। अब बात कर रहा है कपड़े धोने के लिए, तो कपड़े धोने के लिए आपको पता है आप किसका यूज़ करते हो, सोप का। तो यहाँ पे सोप को क्या कहा गया है, सोप को इंक कहा गया है, यानी आपका आंसर क्या होगा, इंक। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि मुंबई को जयपुर और जयपुर को दिल्ली, दिल्ली को लखनऊ पुकारा जाए तो भारत की राजधानी को किस नाम से जाना जाएगा। तो यानी किस नाम से पुकारेंगे। अब आप सबको पता है भारत की राजधानी है, तो भारत की राजधानी क्या होती है, दिल्ली। तो दिल्ली को क्या कहा गया है यहाँ पे, लखनऊ, यानी आपका आंसर क्या होगा, लखनऊ। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, लखनऊ। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे किसी सांकेतिक भाषा में 2 5 6 का अर्थ बॉयज़ आर गुड दे रखा है और 6 3 7 का अमर इज़ गुड और 3 4 8 का अर्थ लता इज़ बैड हो, तो इस भाषा में अमर के लिए कौन सी संख्या लिखी गई है। यानी दोस्तों ये क्वेश्चन है कोडिंग और डिकोडिंग का।
तो कोडिंग और डिकोडिंग में ये वाले क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। इनमें आपको क्या करना है, इनको एक एक रो में लिख लेना है। अब ये तो इजी वाले क्वेश्चन है, इसलिए आपके लिए कॉमन मेथड काफ़ी इजी रहेगा। तो आपको क्या करना है, जैसे 2 5 6 आपने लिख लिया। अब आपको इसमें कॉमन देखना है। जैसे फर्स्ट रो में आपके पास कॉमन क्या है, जैसे यहाँ पे 6 है, फर्स्ट रो में 6 है, यहाँ पे भी 6 है, तो आपको इसको मार्क कर लेना है। अब आपको इसी फर्स्ट और सेकंड रो में देखना है कि इनके लिए कोई चीज़ कॉमन है। तो आप देखना बॉयज इसमें है क्या, नहीं है, आर इज़ ये नहीं है, तो गुड है। आपके पास इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, गुड है, यानी 6 का कोड क्या हो गया आपके पास, गुड हो गया। अब आप क्या करोगे, आपको पूछा है अमर का कोड, लेकिन अमर का कोड निकालोगे कैसे, अमर का कहीं है क्या कॉमन, नहीं है। तो आप इसके अलावा दूसरा वर्ड ढूंढिए। जैसे इज़ है यहाँ पे और यहाँ भी इज़ है, यानी इज़ आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है। तो कॉमन का अब कोड क्या होगा, कॉमन ही होगा। यानी जैसे ये 3 दिख रहा है यहाँ पे, ये 3 दोनों में कॉमन है, यानी 3 का कोड क्या हो गया आपके पास, इज़। अब रिमेनिंग वर्ड आपके पास बचा है अमर। तो अमर के लिए आप क्या यूज़ करोगे, जो बच गया वो, यानी अमर के लिए क्या कोड यूज होगा, 7। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन देखिए, किसी सांकेतिक भाषा में 743 का अर्थ, ये लाइन पूरी दे रखी है, और 657 का ईट गुड फूड दे रखा है, 934 का अर्थ है मैंगोज आर राइप हो। तो इस भाषा में राइप के लिए कौन सा अंक का प्रयोग होगा। अब दोस्तों वही कॉमन मेथड है, मैंने आपके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया है ताकि आप इसको कर सको और आपको समझ में आ जाए। जैसे 743 है, तो अब आपको इसमें कॉमन देखना है। जैसे 7 इसमें कॉमन दिख रहा है और इसमें भी 7 कॉमन दिख रहा है, तो आपको इन दोनों लाइनों में कॉमन वर्ड ढूंढना है। जैसे आपके पास कॉमन क्या है यहाँ पे, गुड, ये गुड यहाँ पे क्या है, कॉमन है दोनों में, यानी 7 का कोड तो क्या हो गया आपके पास, गुड हो गया। अब देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है कि आपको पूछा है किसका, राइप का। राइप आपके पास यहाँ पे, तो राइप का कोड वर्ड आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले जो बच रहे हैं उनको देखिए। जैसे मैंगोज है, फर्स्ट और थर्ड लाइन में मैंगोज है, तो मैंगो का क्या हो जाएगा आपके पास, 3 हो जाएगा। ये रहा 3 भी है, और दोस्तों ये आर भी, यानी 4 और ये 3, यानी इन दोनों वर्ड के लिए ये वाले कॉमन हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आपके पास क्या बचा है, यहाँ पे राइप बचा है, यानी राइप आपके पास यहाँ वर्ड बच रहा है ये वाला। तो आपके पास इधर कोई अंक भी बच रहा है, ये क्या बच रहा है, 9, तो इसका कोड क्या हो जाएगा, 9, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। दोस्तों एक टॉपिक है मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन में क्या होती है, आपको कुछ गणितीय जो आपको नंबर्स दिए जाएंगे और उनके ऊपर आपको प्लस माइनस डिवाइड और ये दे दिए जाएंगे आपको। तो इनको आपको क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट के बीच बीच में आप जो आपके पास अल्फ़ाबेट दे दिए जाएंगे बीच में और नंबर्स दिए जाएंगे। तो वो नंबर की जगह आपको पूछा जाएगा कि अगर आपके पास इसकी जगह प्लस कर दिया जाए, प्लस की जगह माइनस कर दिया जाए, तो ये आपको इसमें क्वेश्चन में दिए जाएंगे। जैसे कि आप पहला क्वेश्चन देखिए, यदि p का अर्थ में गुणा करें, यानी मतलब आपको मल्टीप्लाई करना है p के अर्थ में, t का अर्थ से घटाया जाता है यानी माइनस करना है, m का अर्थ है से जोड़े, यानी m का मतलब क्या करना है, अपने को जोड़ना है, ऐड करना है। b का अर्थ है भाग दे, यानी भाग देना। जैसे क्वेश्चन दे रखा है 28 b 7 p, तो ये जो बीच बीच में अल्फ़ाबेट आ रहे हैं आपके पास, आपको इनका क्या करना है, इनकी जगह आपको जो दिया हुआ है ना p का अर्थ गुणा करें, ये आपको बीच में रखना है। जैसे आपने लिखा 28, तो अब आप b की जगह क्या करोगे, b का अर्थ है भाग देना, तो आपको क्या करना है, डिवाइड का साइन यूज में करना है। फिर आपके पास है 7, अब आपके पास p आ गया, तो p का क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। फिर 8 आ गया, और t की जगह आपको क्या करना है, t का अर्थ से घटाया यानी आपको माइनस करना है। फिर क्या करना है 6, और फिर आपके पास m दिया है, m का क्या करोगे आप, जोड़ना है यानी प्लस करना है आपको। ये आपका मैथमेटिकल एक समीकरण बन गया, यानी आपको इक्वेशन बन गई। अब आपको इसको क्या करना है, सोल्व करना है। जैसे आप मैथ का क्वेश्चन सोल्व करते हो वैसे आपको इसको सोल्व करना है। कैसे, जैसे 7 का आप डिवाइड करोगे तो 4 आया, इंटू 8 माइनस 6 प्लस 4। फिर क्या करोगे, इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, फिर -6 प्लस 4, फिर 32 भी प्लस का और ये 4 भी प्लस का, या फिर आप ऐसे कर लीजिए 32 में 6 माइनस करोगे तो कितना आएगा, तो 32 में आप जब 6 माइनस करोगे तो 26 आएगा प्लस 4। अब जब आप इनको जोड़ोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा,
30, जो कि आपका आंसर ये है। अब आपको ये वहाँ पे कोई एक्सप्लेन तो करके बताना नहीं है, तो आपको इसमें क्या करना है, यहीं से आप सॉल्व करिए। जैसे 7 4 जा 28, तो आपने 4 का डिवाइड किया, यहीं मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहीं पे प्लस माइनस करके आपको सारा काम यहीं करना है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। फिर देखो अब आपके पास क्वेश्चन का पैटर्न कैसे चेंज होता है। जैसे यदि प्लस का अर्थ होता है इनटू और भाग, ये जो डिवाइड दे रखा है इसका अर्थ होता है माइनस, तो आपको ऐसे भी दे देगा, अल्फ़ाबेट में भी दे सकता है और ऐसे भी दे सकता है। जैसे क्वेश्चन करते हैं 4 + 11 डिवाइड 5 माइनस 55, तो क्या आएगा। तो आपको प्लस की जगह क्या करना है, ये रखा, प्लस की जगह आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, यानी 4 और मल्टीप्लाई 11। फिर आपको डिवाइड की जगह क्या करना है, माइनस करना है, फिर 5, और माइनस की जगह आपको क्या करना है, प्लस करना है, तो आपको इनको प्लस करना है, ठीक है। तो अब जब आप इनको प्लस करोगे, पहले तो आपको सबसे पहले क्या करते हैं, बोर्डमास का रूल दोस्तों ये कहता है कि हमें सबसे पहले जो ब्रैकेट सॉल्व करना चाहिए। ब्रैकेट, अब हमारे पास ब्रैकेट का तो यहाँ पे कोई काम ही नहीं है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले डिवाइड सॉल्व करना है, उसके बाद में आपको मल्टीप्लाई, फिर प्लस और फिर माइनस। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, प्लस ये जो मल्टीप्लाई वाला है सॉल्व करोगे, तो 11 4 जा 44, फिर -5 और प्लस 55। आप क्या करोगे, आपके पास देखो -5 और 55, इसमें से -5 हटा दीजिए आप, तो ये कितना हो जाएगा 50, और 50 और 44 कितना होता है 94 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखो अगला क्वेश्चन देखो, फिर कह रहा है यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ इंटू, इंटू का अर्थ क्या होता है भाग, और भाग का अर्थ क्या होता है प्लस। तो अब आपको फिर एक संख्या दे रखी है 15 × 3 डिवाइड 15 + 5 - 2। आपको क्या करना है, साइन चेंज करने हैं, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को क्या कहा गया है यहाँ पे, मल्टीप्लाई को कहा गया है डिवाइड देना है, यानी 3, फिर डिवाइड को क्या कह रहा है यहाँ पे अपने को प्लस करने को कह रहा है, फिर 15 लिखिए, फिर प्लस की जगह हम क्या करेंगे, प्लस की जगह करेंगे माइनस, फिर 5, फिर और माइनस की जगह क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 2। अब आप क्या करोगे, जैसे आप इक्वेशन सॉल्व करते हो वैसे कर लीजिए, 3 5 जा 15 प्लस फिर -5, अब इन दोनों को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करना है पहले इन दोनों को, कई क्या करेंगे इसको पहले ही माइनस कर देंगे, हाँ ठीक है, तो ऐसा नहीं करना अपने को, आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा। ये 10 होने के बाद अब जैसे देखिए आपके पास क्या है, प्लस का 5 ये रहा और प्लस का 15, तो अब जब आप इनको इनमें जोड़ोगे तो ऐड कीजिए, क्या आएगा 20 आएगा, 20 - 10 करोगे तो कितना आएगा आपके पास 10, तो इसका आंसर क्या है 10, ये रहा इसका आंसर दिया हुआ है।